माँ दीदी के जाने के बाद अकेले पड़ गई हैं अदिति। और अगर मैं यूएस शिफ्ट हो गया, कितनी बारी उनकी शक्ल देखूंगा जिंदगी में मैं। भागना आसान होता है, निभाना मुश्किल। विक्रांत मैसी, टीवी से लेकर फिल्मों तक का स्ट्रगल। एक ऐसा एक्टर जिसका ना कोई फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर है, फिर भी एक के बाद एक वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक टैलेंटेड एक्टर के कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन 20 फैक्ट्स आज हम जानने वाले हैं। नंबर 1, विक्रांत का जन्म 3 अप्रैल 1987 को मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता, माँ जी और एक बड़े भाई भी हैं। आज तक वर्सोवा के एक ही इलाके में रहते हैं। नंबर 2, उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट एंथनीज हाई स्कूल से की। उनका स्कूल घर के ठीक सामने था। नंबर 3, बहुत ही कम लोग जानते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड में जब विक्रांत थे तभी उन्होंने अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया था। और ये असाइनमेंट एक मैगजीन के लिए था। उस मैगजीन में वो अपने माँ के साथ नजर आए थे और इस असाइनमेंट के लिए उन्हें 200 रुपये भी मिले थे। नंबर 4, विक्रांत की माँ जी हमेशा बालकनी में खड़े होकर सड़क के उस पार एक दुबले पतले आदमी को झोलाए लटकाए आते देखती और वो कुछ देर वहाँ पढ़ता और वहाँ से निकल जाता। वो हर रोज ऐसा ही करता। आगे जाकर पता चला कि वो शख्स और कोई नहीं, सर इरफान खान है, जो अपने स्ट्रगलिंग डेज में वहाँ आया करते थे। और यही कहानी माँ जी विक्रांत को आगे बढ़ने के लिए हमेशा याद दिलाते थे। नंबर 5, इरफान खान सर विक्रांत के लिए बहुत बड़े आइडियल की तरह थे। इरफान खान सर का मकबूल मूवी देखकर विक्रांत इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने तय किया कि उन्हें भी एक्टर ही बनना है। नंबर 6, विक्रांत ने स्कूल के बाद अगली स्टडी आरडी नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट से कंप्लीट की। नंबर 7, विक्रांत के पिता 9 to 5 एक जॉब करते थे और ये वो वक्त था जब दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। इसी कारण आगे के पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया था। इसी कारण विक्रांत वर्सोवा के एक कैफे में कैफे बॉय का भी काम किया था। वर्सोवा इंडस्ट्री का वो एरिया है जहाँ ज़्यादातर फिल्मी मीटिंग हुआ करती थी और उनकी बातें विक्रांत के कानों पर पड़ती थी और यहाँ से उन्हें कुछ जानकारी मिलती रहती थी। नंबर 8, 10th स्टैंडर्ड में जब विक्रांत मैसी आए तो उन्होंने शामक डावर की क्लासेज ज्वाइन की। स्कूल ख़त्म करने के बाद वो वही जाया करते थे। इसी दौरान उन्होंने सेक्स वर्कर के बच्चों को भी डांस सिखाया था। नंबर 9, विक्रांत को बचपन से ही एक्टिंग और डांस का शौक था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि विक्रांत एक मॉडर्न जैज और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ट्रेन डांसर है। नंबर 10, विक्रांत ने फ्लाइट अटेंडेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। उसी दौरान विक्रांत मैसी अपने दोस्तों के साथ वर्सोवा के एक रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट में बाथरूम के क्यू में जब विक्रांत मैसी खड़े थे तब एक प्रोड्यूसर उनके पास आए और उन्हें लुक के हिसाब से एक शो के लिए ऑफ़र किया और ये एक एक्टिंग का रोल था और ये शो के लिए वो पर डे उन्हें 6000 तक देने के लिए रेडी थे। किसी ना किसी के ज़िंदगी में टफ डिसीजन लेने का वक्त आता है, तभी पता नहीं होता लिए हुए डिसीजन आगे जाकर सक्सेस होंगे या नहीं। ऐसे ही विक्रांत मैसी के साथ हुआ था। विक्रांत मैसी कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, क्योंकि वो पहले ही शामक डावर की वहाँ से 1500 रुपये कमा रहे थे और फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब लगभग मिल ही गई थी। तभी विक्रांत मैसी ने प्रोड्यूसर का ऑफ़र एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया और वो शो का नाम था कहा हूँ मैं। लेकिन कुछ कारण आगे जाके ये शो बीच में ही बंद हो गया और ये शो कभी टेलीकास्ट हो ही नहीं पाया। इससे चलते विक्रांत मैसी जॉबलेस हो गए थे। नंबर 11, विक्रांत मैसी जॉबलेस हो गए थे। फिर इसी प्रोडक्शन कंपनी ने विक्रांत को एज ए असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर का काम दे दिया, जिसमें वो कैमरे के पीछे रहकर एक्टर्स के ऑडिशन लेते थे। नंबर 12, विक्रांत ने आज तक अपना पोर्टफोलियो शूट नहीं करवाया। इसका कारण वो खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। वे कहते हैं कि वो कैमरे के पीछे होकर ऑडिशन लेते थे और कई एक्टर्स ऑडिशन देने आते थे और इतने सारे पिक्चर्स हुआ करते थे कि अलग अलग डस्टबिन में उन्हें डंप किया जाता था, फाड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। तभी से विक्रांत ने तय किया कि लाइफ में कभी भी वो अपना पोर्टफोलियो शूट नहीं करवाएंगे, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन पोर्टफोलियो शूट नहीं करवाएंगे। नंबर 13, विक्रांत का पहला टेलीविज़न शो डिज्नी के एक शो में धूम मचा धूम था, पर टेलीविज़न में पहचान अगले शो धर्मवीर से मिली, जिसमें उन्होंने धर्म का रोल प्ले किया था। नंबर 14, विक्रांत को बालिका वधू में एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए सिलेक्ट किया था,
2 महीने का ही रोल था, लेकिन विक्रांत मैसी को लोगों ने इतना प्यार दिया कि जो रोल 2 महीने के लिए सिलेक्ट किया था अगले 2 सालों तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद टेलीविज़न में विक्रांत ने बाबा ईश्वर ढूंढो, ये है आशिकी जैसे कई और शोज किए। नंबर 15, विक्रांत मैसी ने फिल्मों में आने का तय किया। विक्रांत को पता चला कि लुटेरा फिल्म के लिए एक सपोर्टिंग एक्टर के ऑडिशंस हो रहे हैं। विक्रांत मैसी भी ऑडिशन देने चले गए और तब विक्रम आदित्य मोटवानी ने विक्रांत को रिजेक्ट कर दिया और उनके जगह किसी और को लिया गया था। लेकिन एंड मोमेंट पर वो एक्टर ने बैकआउट कर दिया और फिर फिल्म स्टार्ट होने से कुछ दिनों पहले विक्रांत को फ़ोन करके बुलाया गया। फिर विक्रांत रणवीर सिंह के साथ फिल्म लुटेरा में नजर आए देवदास के रोल में। इस फिल्म ने विक्रांत के सपनों को नई ऊंचाई दी। नंबर 16, 2015 में फिल्म दिल धड़कने दो में विक्रांत फिर से नजर आए। इस दौरान विक्रांत की मुलाकात अलंकिता श्रीवास्तव से हुई, जिन्होंने 2016 में लिपस्टिक अंडर माय बुर्का बनाई थी, जिसमें विक्रांत भी थे। इसके बाद कोंकणा सेन शर्मा एक फिल्म द डेथ इन द गंज बना रही थी और फिल्म के लीड किरदार के लिए एक टैलेंटेड एक्टर ढूंढ रही थी। फिर अलंकिता श्रीवास्तव ने विक्रांत का नाम सजेस्ट किया और फिर विक्रांत द डेथ इन द गंज का हिस्सा हुए। नंबर 17, अवार्ड विनिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्म द डेथ इन द गंज, इस फिल्म के लिए विक्रांत की परफॉर्मेंस कर जमकर तारीफ हुई थी क्रिटिक की तरफ से और फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए विक्रांत को नॉमिनेट भी किया गया था क्रिटिक की तरफ से। विक्रांत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बड़े अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट भी हुए थे, पर उन्हें अवार्ड फंक्शन में इनवाइट ही नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इशारों पर चलती है। नंबर 18, खैर विक्रांत इन सभी चीज़ों पर इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर विक्रांत को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली फिल्म छपाक के साथ। दीपिका पादुकोण के साथ लीड रोल पर नजर आए और वहां से ही फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचाई तक आ ही गए। नंबर 19, विक्रांत का पहले वेब सीरीज का नाम राइस था, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद मिर्ज़ापुर के बबलू भैया, जो हर किसी फैंस के दिल पर बैठे हैं। वैसे ही विक्रांत ने मिर्ज़ापुर के अलावा कई बेहतरीन वेब सीरीज की है, जैसे ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, मेड इन हेवन, क्रिमिनल जस्टिस। यही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म का बेहतरीन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के बैक टू बैक 3 फिल्में की, कार्गो, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, जिनी वेट सनी। हाल ही में हसीन दिलरुबा और 14 फेरे ये फिल्में रिलीज हुई। नंबर 20, विक्रांत की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो मुंबई कर और लव हॉस्टल मूवीज में वो नजर आएंगे। ये थे 20 फैक्ट्स अबाउट विक्रांत मैसी। अगर आप भी विक्रांत के फैंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि विक्रांत के सबसे ज़्यादा मूवीज़ या वेब सीरीज आपको कौन से पसंद है। तो मिलते हैं कई और दिन। यहाँ आते रहिए और प्यार देते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।